एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हर संडे की तरह इस संडे भी फिर आपके लिए लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि हमारे संडे स्पेशल हैं, जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, वो सारे करंट अफेयर्स एक वीक के हम पिछले पूरे डिस्कस करते हैं, ताकि आप जो है अपनी तैयारी को एक फ्रीक्वेंसी रहे आपकी, जिस टाइम पे आप मतलब एक पूरा स्केड्यूल रहे, आप इसे फॉलो करें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कि अगर आप हर वीक संडे के संडे ही अपना पूरा हफ्ते का करंट अफेयर्स खत्म कर देंगे तो इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर यू, क्योंकि अदरवाइज सबकी जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो करंट अफेयर से ही रहती है। बिल्कुल पेपर के पास आके लोग पैनिक करते हैं कि करंट अफेयर्स नहीं गए, करंट अफेयर्स नहीं आते। हफ्ते में बहुत कम टाइम लगता है करंट अफेयर्स को, अगर आप एक बार प्रिपेयर कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप ऐसे ही जो है अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अदानी ग्रीन एनर्जी बिल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन खावड़ा, गुजरात। तो देखो, खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, वो बनाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है अदानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी की तरफ से। इट इज लोकेटेड इन खावड़ा इन गुजरात कच्छ रीजन, बोस्टिंग एन इम्प्रेसिव 45 गीगावाट कैपेसिटी। प्रीडोमिनेंटली जो है सोलर एनर्जी पे ये चलेगा। ये 538 स्क्वायर किलोमीटर का स्पैन की एरिया में स्पैन करेगा, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स द साइज ऑफ पेरिस। तो पेरिस से भी 5 गुना बड़ा ये रहने वाला है। जो खावड़ा पार्क है एट इट्स पीक इज प्रोजेक्टेड टू जनरेट 81 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ क्वांटिटी केपेबल ऑफ पावरिंग एंटायर नेशन सच एज बेल्जियम, चाइल्ड एंड स्विट्जरलैंड। तो इतनी ज्यादा जो एनर्जी है वो जनरेट करेगा कि 3 जो नेशंस हैं वो उनको पावर सप्लाई करी जा सकती है। मतलब उनको करनी ही नहीं है, बेसिकली इतनी करी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो गुजरात में आ रहा है। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क रहने वाला है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पार्क रहने वाला है। अदानी ग्रीन एनर्जी इसे बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी, आजकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा पर्टिकुलर आने लगे हैं, तो कैपेसिटी पूछ लेते हैं, ठीक है, कितना साइज है, ये सब चीजें भी पूछने लग गए हैं। तो आप इन चीजों पे भी थोड़ा बहुत फोकस कर लीजिए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 थीम डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन साइट्स भी बोला जाता है, इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 अप्रैल एवरी ईयर। तो ये किस दिन जो है ऑब्जर्व किया जाता है? 18 अप्रैल को। ये जो दिन है ये एम करता है प्रमोट करने के लिए जो डाइवर्सिटी और कल्चर हेरिटेज है ह्यूमैनिटी की, उसके लिए अवेयरनेस प्रमोट करता है। फिर उसकी वल्नरेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस प्रमोट करता है और क्या क्या एफर्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड है ताकि इन्हें प्रोटेक्ट एंड कंजर्व किया जा सके। इंडिया जो है वो घर है वास्ट एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज का, विद अ टोटल ऑफ 3691 मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स रिकॉग्नाइज्ड एज सिग्निफिकेंट। ऑफ दीज अगर आप देखो 42 जो है वो डेजिग्नेट किए जाते हैं एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ईच विद इट्स ओन यूनिक हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कल्चरल और ये डाइवर्सिटी है। तो इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, ये देखो तकरीबन 3700 मॉन्यूमेंट्स जो हैं, साइट्स जो हैं वो इंडिया में रिकॉग्नाइज करी गई हैं। 42 इनमें से वो ऐसी हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है दिया गया है। सबकी अपनी हिस्ट्री है, अपना आर्किटेक्चरल स्टाइल है और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरुद्धा बोस अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी। तो ये जो है भोपाल के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। जो नेशनल जुडिशियल अकेडमी है वो जुडिशियल एजुकेशन के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है। एंड ये सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जो कि 1992 में कंसीव किया गया था। ये जो अकेडमी है ये मैनेज की जाती है बाय गवर्निंग काउंसिल, जिसके चेयरमैन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 3 सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से
एंड जस्टिस से, फाइनेंस से एंड लीगल अफेयर से। तो ये जो मैंडेट है NJA का इज टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग्स टू एड द जजेस इन देयर जजिंग रोल एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। ठीक है, तो ये जो NJA है वो अकेडमी है, ऑर्गेनाइज करती है ट्रेनिंग या फिर एड जजेस को, ताकि वो अपना जो जजिंग का रोल है उसे अच्छे से परफॉर्म कर पाए और कोर्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो अब यहाँ पे अनिरुद्धा बोस, जो जस्टिस अनिरुद्धा बोस है, उन्हें इसका डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज जिम्बाब्वे इंट्रोड्यूसेस ZiG, अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी टू काउंटर हाइपर इन्फ्लेशन। तो जिम्बाब्वे ने अब रिसेंटली एक करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है ZiG। ये एक गोल्ड बैक्ड करेंसी रहने वाली है, जिससे वो क्या एम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, जो हाइपर इन्फ्लेशन अभी चल रही है, इसके दौरान स्टेबलाइज करना है। तो ये जो ZiG करेंसी है ये ऑपरेट करेगी विद द मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट्स, रिप्लेसिंग द डेप्रिशिएटिंग RTGS डॉलर। तो अब ये क्या करेगी कि मार्केट डिटर्मिन्ड जो ये एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर काम करेगी, क्योंकि अब जो RTGS डॉलर जो यहाँ पे चल रहा था वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है। जो न्यू नोट्स हैं रेंजिंग फ्रॉम डिनोमिनेशन 1 to 200, ये रिस्टोर करेंगे कॉन्फिडेंस इन द लोकल करेंसी। जो करेंसी है ये प्रेशियस मिनरल्स हो गए, प्रीडोमिनेटली गोल्ड बैक करेगा इसको, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी रहने वाले हैं। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी बूस्ट्स एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज विद आकाश तीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स। तो ये एक कटिंग एज इनिशिएटिव है डिजाइन टू ऑटोमेट एयर डिफेंस। तो एयर डिफेंस को ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल को ऑटोमेट करने के लिए एंड रिपोर्टिंग प्रोसेसेस बाय डिजिटाइजिंग दैम। ठीक है, तो डिजिटाइज भी करना है इन प्रोसेसेस को। ये एनेबल करेगा कि मॉनिटर किया जा सके लो लेवल एयर स्पेस को ओवर द बैटल एरियाज ऑफ इंडियन आर्मी एंड इफेक्टिवली कंट्रोल द ग्राउंड बेस्ड डिफेंस वेपन सिस्टम। ठीक है, तो जो लो लेवल एयर स्पेस हो गया या बैटल एरियाज हो गए इंडियन आर्मी के, या फिर ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स हो गए, इन सबको कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है। ये जो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और ये पार्ट है हमारे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का। ओके, नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश में 7 days योंगटे फेस्टिवल ऑफ नीशी ट्राइब चलने वाला है। तो जो ये योंगटे युलू फेस्टिवल है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरली सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है जो कि नीशी ट्राइब जो है वो मनाती हैं। ये हार्बिंगर ऑफ न्यू सीजन की तरह मनाया जाता है, आफ्टर विच जो है सोइंग ऑफ सीड्स ऑन कल्टिवेटेड फील्ड्स जो है स्टार्ट हो जाती है। ये जो फेस्टिवल है ये कोमेमोरेट करता है सेपरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इविल फोर्सेस बाय अ बैरिकेड दैट टुक प्लेस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन बींग्स और इविल फोर्सेस को सेपरेशन करने के लिए एक बैरिकेड वगैरह जो है यहाँ पे उसके द्वारा ये बात करते हैं कि इस तरफ जो है ह्यूमंस हैं और उस तरफ इविल्स हैं, तो इनकी सेपरेशन को जो है यहाँ पे कमेमोरेट किया जाता है। इट इज मार्क बाय इट्स यूनिक ट्रेडिशन ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम एनिमल सेक्रीफाइस। इस टाइम के दौरान जो है यहाँ पे जो ट्रेडिशन है वो मनाया जाता है जिस टाइम पे एनिमल सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं किया जाता। ठीक है, फिर ओपनिंग इंस्टेड ऑफ सिम्बॉलिक डेकोरेशन यूजिंग फेदर्स एंड बैम्बू। तो फेदर्स को यूज करके, बैम्बू को यूज करके ये जो है सिम्बॉलिक डेकोरेशन यहाँ पे करते हैं। DRDO launches a testing evaluation facility for sonar systems of Indian नेवी। तो जो DRDO है वो रिसेंटली उन्होंने इनॉग्रेट की है स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी कॉल्ड सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन, जिसे स्पेस जिसकी फुल फॉर्म है। तो ठीक है, DRDO ने अब रिसेंटली स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो है इनॉग्रेट की है जिसकी फुल फॉर्म जो है वो है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन, जिसे शॉर्ट में स्पेस बोला जाता है। ये कुलामावू इदुकी केरला में है। ये जो कटिंग एज फैसिलिटी है सेटअप करी जाएगी बाय नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी ऑफ DRDO। ये डिजाइन की जा रही है, इसको मतलब सर्व करेगी एज अ प्रीमियर टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन हब सोनर सिस्टम्स के लिए, जो कि इंडियन नेवी जो है यूज करेगी। ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट रहने वाला है कंट्री की मैरीटाइम डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए। नेक्स्ट फटाफट से पॉइंटर्स देख लेते हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ऑफ इंडिया टू बी नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, तो अब जो वाइस एडमिरल हमारे दिनेश के त्रिपाठी है वो इंडिया के नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल एडमिरल स्टाफ जो है बन जाएंगे। नेक्स्ट इज 5th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक। तो ये दस्तलिक जो एक्सरसाइज है उसका 5th एडिशन, ये किसके बीच में है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट इज अमिताभ बच्चन को ऑनर किया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के साथ। ठीक है, फिर इंडिया रिसीव्स फ्रेश बैच ऑफ इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे मैन पैड्स भी बोला जाता है, रशिया से। तो क्या रिसीव करना है? इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स जिसे बोला जाता है, रशिया से।
नेक्स्ट इज क्रिस्टलिना जॉर्जिवा reappointed as IMF's इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अनदर 5-year टर्म। ठीक है, तो इन्हें रीअपॉइंट कर दिया गया है IMF के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर अनदर 5-year टर्म के लिए। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। हमारी सारी वीडियोस का PDF PPT करंटली ये जो हमारा वीकली करंट अफेयर टेस्ट है वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर।